नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? आज मैं फिर से एक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक महत्वपूर्ण सीख छिपी है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने और आखिर तक जरूर सुने। भारत के एक सुनसान कोने में महान पश्चिमी घाट की छाया में एक गांव था जिसका नाम देवंगन था। यह एक बुनकरों का गांव था जहां पीढ़ियों ने रेशमी साड़ी बुनाने की कला को सजीव किया था। गांव अपनी जीवंत परंपराओं और साड़ियों में सजे पैटर्न के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां के लोगों में गहरा दोहक भी महसूस होता था। गांव वालों में से एक युवती थी जिसका नाम मीरा था। वह अपनी बुनाई में अद्वितीय कौशल के लिए प्रसिद्ध थी और उसकी साड़ियां देवंगन में सबसे ज्यादा मांगी जाती थी। हालांकि उसकी प्रतिभा के बावजूद भी उसके जीवन में एक भारी बोझ का एहसास होता था। मीरा ने अपने माता पिता को छोटी उम्र में खो दिया था और तब से उसकी दादी कमला ने उसे पालपोस कर बड़ा किया था। एक तूफानी रात में जब बारिश बिना रुके बरस रही थी, मीरा लालटेन की हल्की रोशनी में बुनाई कर रही थी। उसके तने की ध्वनि को एक दस्तक ने तोड़ दिया। जब वह दरवाजा खोली तो वहां एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा था। आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? मीरा ने पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में अद्वितीय ज्ञान की चमक थी। मैं केशव हूँ, एक यात्री और मार्गदर्शक। मैं महसूस करता हूँ कि आप दोहक का भार उठा रही हैं, मीरा। मीरा की धड़कन तेज हो गई जब उसने केशव को अंदर बुलाया। आप मुझे कैसे जानते हैं? और मार्गदर्शक से आप क्या मतलब है? केशव ने धीरे से मुस्कराया। मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और मुझे उन्हें पहचानने की कला है जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। आपकी बुनाई में प्रतिभा अद्वितीय है मीरा, लेकिन आपका दिल भारी है। मैं आपको अपना उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता हूँ। अपने जीवन में परिवर्तन की आशा में मीरा ने तय किया कि वह रोज गांव के मैदान में प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे केशव से मिलेगी। हाँ, उसने सिर्फ बुनाई की तकनीकों के बारे में ही नहीं सीखा, बल्कि अतीत को छोड़ देने और वर्तमान में खुशी पाने की कला के बारे में भी जाना। केशव के उपदेशों से उसके जीवन की दृष्टिकोण में एक नया परिवर्तन आया। हफ्ते गुजरते गए और महीने हो गए। मीरा का दोहक सुबह की धूप में घने कोहरे की तरह धीरे धीरे गायब होता गया। उसकी साड़ियां, जो पहले दोहक की छाया में बुनी जाती थी, अब खुशी और आशा के रंग में नया जीवन पा चुकी थी। गांव वाले दूर दूर से उसकी रचनाओं को खरीदने के लिए आए। उसकी साड़ियों में अब वह विशेष स्पर्श था जो लोगों को खींच लाता था, और उसका कार्य न केवल देवंगन में बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध होने लगा। मीरा का परिवर्तन छुपा नहीं रहा। उसने अपने नई प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके अपने साथी बुनकरों को उनके कौशल में सुधार करने में मदद की और जल्द ही पूरे गांव में समृद्धि आई। देवंगन ने अपनी खोई हुई महिमा वापस प्राप्त की और गांव वालों की मुस्कान वापस आ गई। एक शाम जब मीरा और केशव बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वह अपनी आंखों में कृतज्ञता लेकर उसे देखती रही। केशव, आपने सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि पूरे देवंगन के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। अपने खोई हुई खुशी को वापस लाया। केशव की मुस्कान में गर्मी थी। मेरी प्यारी मीरा, आपके पास प्रतिभा और दिल पहले से ही था। मैंने बस आपको उसे पहचानने में मदद की। याद रखें, किसी को दी जाने वाली सबसे मूल्यवान उपहार यह है कि वह दूसरों को उनका मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
सालों का समय बीत गया और मीरा देवंगन में एक प्रतिष्ठित वृद्ध हो गई। एक दिन सपनों और आकांक्षाओं से भरी आंखों वाली एक युवती उसके पास आई। वह युवती मीरा को उस समय की याद दिलाती थी जब वह पहली बार केशव से मिली थी। आप मीरा है, जो बुनकर है? लड़की ने पूछा। मीरा ने मुस्कराया और सिर हिलाया। हाँ, मैं हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? लड़की ने अपने सपने बयां किए और मीरा उसकी आकांक्षाओं में अपनी पहचान देख पाई। उसे समझ में आया कि अब वह इस युवती के लिए मार्गदर्शक बन चुकी है, जो अपने जीवन का उद्देश्य खोज रही है। मीरा ने उससे कहा, प्रतिदिन सुबह यहाँ आइए और मैं आपके साथ वह सभी ज्ञान साझा करूंगी जिसे मैंने इन वर्षों में अर्जित किया है। और इसी तरह यह परंपरा बनी रही। मीरा, जिसे कभी केशव ने सहारा दिया था, वह अब देवंगन की अगली पीढ़ी की मार्गदर्शिका बन गई। गांव निरंतर प्रगति की दिशा में बढ़ रहा था और गांव के मैदान में स्थित बरगद का पेड़ आशा और परिवर्तन का प्रतीक स्वरूप बन गया। इस कहानी का सार यह है कि हमारी जीवन यात्रा में मार्गदर्शक होते हैं, चाहे वह गुरु हो, दोस्त या किसी समय परिस्थिति, जो हमें सही मार्ग पर ले जाने में मदद करते हैं। मार्गदर्शकों की पहचान और उन्हें स्वीकार करना एक अनुपम उपहार है और इस ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंपना हमारी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। देवंगन की साड़ियों के जीवंत डिजाइन जैसे अनूठे होते हैं, वैसे ही मार्गदर्शक तारे हमारे मार्ग को प्रकाशमान बनाते हैं और सभी के लिए जीवन को और भी प्रकाशित करते हैं और सभी के लिए दुनिया को एक उज्जवल स्थान बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।